सुभागी। अपनी लड़की सुभागी से तुलसी महतो बहुत ही प्यार करते थे। अपनी छोटी सी उम्र में ही वह घर के सारे काम में बड़ी चतुर और खेती बाड़ी में निपुण थी। उसका भाई रामू, जो उम्र में बड़ा होने के बाद भी बड़ा ही कामचोर और आवारा किस्म का इंसान था। तुलसी ने सुभागी और रामू दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक एक दिन बड़ी विपदा आ गई। सुभागी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो कोई सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ लगने लगा था। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो। आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूं, लेकिन सुभागी भी माने तभी तो। वह किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं। माँ, बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूं, लेकिन मेरा मन शादी करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूं। जो काम आप कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर शादी करने को मुझसे न कहें। उजड्ड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो इस भरोसे मत रहना। यहां किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 अंगुल ऊंची थी। मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही लिया है कि जन्म भर बैठाकर खिलाएं। ये हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी चिंता करो, मेरी चिंता न करो। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। रामू की दुल्हन को जब मालूम हुआ कि यह शादी नहीं करेगी तो वह उसके पीछे पड़ गई। वह हमेशा एक न एक मुसीबत खड़ी किए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसे मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर थापती, खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसका देह दबाती। तुलसी चिलम के शौकीन थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती, यह तो जवान आदमी है, यह काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी? मगर रामू को यह बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहां तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो? तब सेवा करोगी तो पता चले कि कैसी होती है। माँ बाप बैठे सुन रहे थे। तुलसी महतो से रहा नहीं गया। बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्या लड़ते हो? जब तक मैं जीता हूं तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू आपको बेटी प्यारी है तो उसे गले बांधकर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा करा दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ, सुभागी नहीं अलग होगी। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। उस रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपये रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्वजन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन तुलसी ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो गांव, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊं। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा,
जब एक साथ गुजर न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक साथ रहने में क्या कष्ट होता है? रामू साहब, मेरा इनके साथ निर्वाह न होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। ये कहता हुआ रामू वहां से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहां रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली, जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। मैं अपने माथे यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। उसके साथ रहना तो दूर रहा, जो कपूत हो गया उससे क्या लेना देना। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारा दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन न मिले तो वे किस आधार पर रहें। चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे कि घर का काम यूं ही क्या कम है कि तुमने यह नया झंझट ले लिया। सुभागी उन्हें समझाते हुए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगता। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं, देवी है। 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते, वह उस जन्म की देवी है। ज्ञान की बातें, बेटी का सम्मान एक सभ्य समाज की पहचान है। शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ था। देह पर कपड़े को भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। सुभागी गिलास में दूध लिए खड़ी है। अभी कुछ समय पहले महतो ने सुभागी से पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाई तब तक उनके हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर दौड़ी गई और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर न उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूं जो कि देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ है दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है? अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर अपनी पत्नी से बोला, त्रियाचरित्र इसी को कहते हैं। रामू की पत्नी, इसमें त्रियाचरित्र की कौन सी बात है? तुम चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही उसे लेकर रहें। मर भी जाएं तो मैं नहीं जाऊं। रामू की पत्नी हंसकर, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। रामू की पत्नी, तुम्हारे रहते वह क्यों कर लेगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए। और रामू की पत्नी, नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देख आएं, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में क्या मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर सज्जन सिंह ने ज्यों ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ भागे चले आए। वहां पहुंचे तो महतो की हालत और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। सजल नेत्र होकर बोले, कैसी तबीयत है? महतो भाई, बहुत अच्छी है भैया। महतो सज्जन सिंह की ओर देखकर कहा, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंपे जाता हूं। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो, घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी कह दो।
महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुलाकर लाता हूं, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, मैं उस पापी का मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह मेरा न पिता है, न मैं उनका बेटा हूं। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की और सुभागी ने सारी व्यवस्था। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वाले की आंखें खुली की खुली रह गईं। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ था। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठाकर रख रही थी। ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, बेटी अब तुम आराम कर लो, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा। कुल कितने रुपए खर्च हुए? आपने जोड़ दिया। सज्जन सिंह, वह पूछकर क्या करोगी बेटी? सुभागी, कुछ नहीं, यों ही। सज्जन सिंह, कोई 3000 रुपए। सुभागी, इन रुपयों की मैं देनदार हूं। दादा के पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती, मगर भोजन गले के नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए, खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब से लिए उधर के रुपए चुकाने के लिए दिलोजान से काम करने की जरूरत थी। यहां मां बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो मां अकेली रहती है। उनके पास बैठे तो बाहर काम कौन करे? मां की दशा सुभागी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी। यहां तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा ले गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप न जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरा क्रिया कर्म तुम ही करना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 5000 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते थे। दिन रात खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती थी। 7वें दिन 100 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। अब चारों ओर से उसकी शादी के पैगाम आने लगे। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती। अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो तो कहूं, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन सिंह, मैंने अब तक तुमसे इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम अपने को मेरा कर्जदार समझ रही थी। अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूं, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे देखा है। बोलो, मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपका हुक्म कैसे टाल सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा,
बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा? प्रेमचंद।